क्योंकि जो सम्यक दर्शन से हीन होता है वो दर्शन वंदना के योग्य नहीं हुआ करता है। एक गाथा मूलतः यहाँ पर दर्शन प्रावत है, इसलिए दर्शन प्रावत में सम्यक दर्शन को मूल कहा जा रहा है। तो जो सम्यक दर्शन है वही धर्म है। आप प्रवचन सार पढ़ेंगे तो प्रवचन सार में कहेंगे चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र धर्म है। और बोध पहाड़ में पढ़ेंगे तो वहाँ करेंगे ऋणाणम नरस्य सारो, मानव जीवन का सार है तो ज्ञान है। इसलिए मुख्यतः यहाँ पर दर्शन की है, इसलिए दर्शन को धर्म का मूल कहा है। इसलिए आचार्य कहते हैं सकर्णे, कान देकर के अच्छी तरह सुनो, माने एकाग्र चित्त होकर के सुनिए। दर्शन हीनो न वंदव्यो, जो दर्शन से हीन है वो वंदना के योग्य नहीं होता है। दर्शनम सम्यक्तम मूल अधिष्ठानम आधारम प्रासादस्य गर्ता पूर्वत वृक्षस्य, सुनो आप तो, पातालगत जटावत प्रतिष्ठा यस्य धर्मस्य सा दर्शन मूल एवं गुण विशिष्टो धर्मो दया लक्षणा। यानी दर्शन का अर्थ क्या है? सम्यक तो है, और सम्यक दर्शन मूल अधिष्ठान, मूलाधार, जैसे प्रसादस्य आधारा, मकान का आधार नींव होती है, उसी प्रकार धर्म का आधार सम्यक दर्शन होता है। गर्ता पूर्वत, जैसे प्रसाद का गर्त माने नींव होता है, तो नींव की पूर्ति करने पर ही महल बनता है। जब तक नींव नहीं भरी जाएगी तब तक महल खड़ा नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पर जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक वृक्ष का जो मूल है, वृक्ष है, वो खड़ा नहीं होता। जैसे वृक्षस्य पातालगत जटावत, जैसे वृक्ष की जो जटा माने जड़ें होती हैं वो कहाँ होती हैं? पातालगत, यानी जमीन में नीचे होती हैं, क्योंकि उन्हीं जड़ों के माध्यम से ही वृक्ष का आधार होता है। तो प्रतिष्ठा यस्य धर्मस्य, जिस धर्म का, सा दर्शन मूल कहलाता है। एवं गुण विशिष्टो धर्मा दया लक्षणा, इस प्रकार के गुणों से जो विशिष्ट धर्म है वो धर्म दया लक्षण वाला है। ऐसा जिणवरे ही तीर्थंकर परम देवई परम केवली विश्व उविठो, तीर्थंकर परम देव केवली भगवंतों के द्वारा उपदिष्ट है, माने प्रतिपादित है, कहा गया है। केसाम उपदिष्टा, किनके लिए कहा है? शिष्याण, शिष्यों के लिए कहा है। कौन से शिष्य हैं? गणधर, चक्रधर, वज्रधरादि नाम भव्यवर पुंडरीकाणाम, यानी केवली भगवान के तीर्थंकर परमात्मा के मुख्य शिष्य गणधर परमेष्टि, चक्रवर्ती और वज्रधर माने इंद्र आदि, क्योंकि उनकी सभा में 100 इंद्र विराजमान होते हैं ना, तो वे सारे के सारे उनके शिष्य बन गए और उनको गुरु बनाया है। इसलिए ये सारे के सारे विशेषण दिए। बहुत अच्छा। भव्यवर पुंडरीकाणाम, जो भव्य है, पुंडरीक माने श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उनके लिए ये क्या किया है? उपयिष्टा, उपदिष्टा, उपदेश दिया है तीर्थंकर परमात्मा ने, ये उनके शिष्य हैं।
तम सूयेन सकर्णे तम काम धर्मम, उस धर्म को सुनकर आकर्ण्यम स्वकर्णे निश्रवणे आत्म शब्द ग्रहे, अपने कानों में, निज के कानों में वो आत्म शब्द को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि दर्शनहीन होना वंदिपो, जो दर्शन से हीन है, सम्यक्त से रहित है, वो वंदना के योग्य नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। तस्य अन्न दानादिकम नादेयम, उस व्यक्ति के लिए आहार दान आदि नहीं देना चाहिए, माने जो सम्यक श्रद्धा से विहीन है। अब यहाँ दान आदि मतलब ये है कि दान के तो ये सहयोग करना भी बुरा नहीं माना जाता, क्योंकि आपकी तो करुणा की परीक्षा हो रही है। जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा मान करके काम करना चाहिए। बस बात तो ये है कि श्रद्धा विपरीत नहीं होना चाहिए। यदि सम्यक दृष्टि जीव किसी मिथ्या दृष्टि का सहयोग कर रहा है, लेकिन उसको उस रूप से सहयोग कर रहा है, तो उसका सम्यक तो ह्रास को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसका भी तो एक करुणा गुण है ना। अब मान लीजिए रामचंद्र जी थे, और रामचंद्र जी ने जटायु के जीव के लिए संलेखना करा दी। अब सोचते कि ये नीच गति का जीव है, और नीच गति के जीव का कौन सहयोग करेगा, तो ये आपकी समझदारी नहीं कह जाएगी। हर कार्य को करना, काम करना बुरा नहीं है, बस बुद्धि को सही बना करके रखो कि आपकी बुद्धि में कहीं वो ऐसा गलत कार्य सही नहीं आ जाए। हाँ, ऐसा है। ये यहाँ पर मिलना चाहिए कि जो वीतराग देव शास्त्रों को मानने वाले हैं, उनकी तो कोई पहचान है नहीं, कौन सम्यदृष्टि है कौन मिथ्यादृष्टि है, इसलिए उनको तो दिया जाएगा। बाकी जो अन्य रागी दृष्टि कामी देवी देवताओं को मानने वाले हैं, उनके मत के अनुसार वेश धारण करने वाले हैं, उनके मत के अनुसार तपस्या करने वाले हैं, वो पात्र नहीं है। मिथ्याद्रभ्यो दददानम दाता मिथ्यात्वर्धका, जो मिथ्या मत के मानने वाले हैं और उन मिथ्या मत के मानने वालों को जो आहार आदि देता है, तो वो मिथ्यात्व की वृद्धि करता है। पास में आ सकते हैं। अर्थ कोसो दर्शनहीन इति, देखो क्या कह रहे हैं, कौन है दर्शन से, सम्य दर्शन से जो हीन है। यदि कैसा आप प्रश्न करते हैं, तीर्थंकर परम देव प्रतिमाम ना मानयंती, जो तीर्थंकर परम देव की प्रतिमा को नहीं मानते हैं, वे मिथ्या दृष्टि। ये इन्होंने अच्छा इसकी परिभाषा दी है कि तीर्थंकर परम देव की प्रतिमा को मानते हैं, तो अब आप नहीं कह सकते कि ये मिथ्या दृष्टि है, कोई पहचान नहीं बची अब तो मिथ्या दृष्टि सम्य दृष्टि की। उनको आहार दे सकते हैं। ना पुण्यादि ना पुण्य पूजयंती, पुष्पादि ना, और ना ही पुष्पादि अष्टद्रव्यों के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए, जो वीतराग देव को नहीं मानते। किमपि ना, यहाँ पर विवाद ये खड़ा हो जाता है कि ये पुष्प का अर्थ सिर्फ फूल लगा लेते हैं, और यहाँ पुष्पादि का अर्थ जो होता है अष्टद्रव्य से लगाना चाहिए। अब अष्टद्रव्य में आप कौन से द्रव्य चढ़ा रहे हो, ये अष्टद्रव्य के साथ में 13 पंक्ति वाले भी तो पुष्प चढ़ा रहे हैं। ये मतलब थोड़ी के अकेले 20 पंक्ति वाले फूल चढ़ा रहे हैं। बस इतना है कि पूजा पद्धति का क्रम जो होता है वो
करुणा युक्त होना चाहिए। पूजा पद्धति हो लेकिन उस पूजा पद्धति में विवेकहीनता ना हो। जो सचित आदि द्रव्यों के साथ में कहा जाता है तो उस समय सचित आदि के साथ में जीवों का हनन ज़्यादा होने लगा, विकलत तरह की उत्पत्ति ज़्यादा होने लगी। तो ज्ञानी जनों ने उसमें संशोधन कर लिया। ऐसा यदि अपन करेंगे तो पुण्य के स्थान पर पाप ज़्यादा बनेगा। इसमें सुधार कर लो कि जब स्थापना क्या कह रहे थे? हाँ, जैसे आप स्थापना निक्षेप से भगवान की आराधना करते हैं, ऐसी स्थापना की पद्धति आप पीले चावलों में भी कर सकते हैं। कर ही रहे तदाकार अतदाकार दो प्रकार की स्थापना है। यदि आप अहिंसा धर्म की रक्षा अच्छी तरह से करना चाहते हो तो जब स्थापना के भगवान हो सकते हैं तो स्थापना के पुष्प क्यों नहीं हो सकते? स्थापना के ये विचार किया ज्ञानी जनों ने तो आपने स्थापना के पुष्प बना ले, स्थापना की नैवेद्य बना ले। आप जो बोल रहे हैं वो चढ़ा नहीं रहे हैं। आप बोल रहे हैं नाना विध संयुक्त रस व्यंजन सरस नवीन जासो पूजो परंपर देव शास्त्री। और यहाँ नाना रस संयुक्त, नाना रस माने षड रस से युक्त, और विविध व्यंजन, एक व्यंजन नहीं, अकेला लड्डू नहीं, विविध व्यंजन। ये सब आप कह रहे हो पकवान, ये पूजा तो कर रहे हो लेकिन वस्तु में जो कह रहा है वो नहीं कर रहे, जो कह रहा है वो नहीं कर रहे। तो हम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि एक चिटक में आपने नाना विध रस बना दिया और विविध पकवान बना दिए एक चिटक में अकेली। तो ये वो एक चिटक आपकी स्थापना निक्षेप के माध्यम से भी जो कह रहे हैं उसको सत्यापित कर देगी, ठीक कह रहे हैं। और चाहे तो बना भी सकते हैं, क्योंकि एक छिदक में तेल है तो कढ़ाई में डाल दो। आवाज इसमें तो कितनी मतलब ये है कि जब तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था में रहते हैं तो गृहस्थ अवस्था में रहते हुए तीर्थंकर कोई की पूजा नहीं करते। वे पंचम गुण स्थान वर्ती तो होते हैं, लेकिन पंचम गुण स्थान वर्ती होते हुए भी ये पंचम गुण स्थान के योग कई आवश्यकों को नहीं पालन करते। अतिथि संविभाग भी नहीं करते हैं, भगवान की पूजा भी नहीं करते हैं और उनके व्रत पलता रहता। तो उनका मूल कारण है आहार दान नहीं देते, तीर्थंकर कभी नहीं देते हैं। और दीक्षा लेने के बाद कोई उनसे समाचार की विधि का भी कोई उल्लेख नहीं होता कि वे दूसरे मुनि महाराजों को समाचार करते हों, ऐसा नहीं है। तो कहते जब तीर्थंकर परमदेव पूजा नहीं करते देवों की, तथा वयम अपि न पूजयामा, उस प्रकार हम भी पूजा नहीं करते हैं। पंचम काले मुनियों न वर्तन्ते, देखो जी इन्हें प्रयोग किया। कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि पंचम काल में मुनि नहीं होते, तद अयुक्तम,
उनका ये कहना बिल्कुल गलत है। उक्तम च, जैसे आत्मानुशासन में कहा है, वरतारा कुल पर्वताय विभुवो मोहं विहाय स्वयं। रत्नानां निधिया पयोधयैव व्यावृत्तवेत्तस्पृहा। स्पृष्टा कैरपि नो नभो विभूतया विश्वस्य विश्रान्तये। सन्त्यद्यापि चिरन्तनादिकचरा सन्ता कियन्तोऽप्यमी। अब कहते हैं, भर्तारा कुल पर्वताय भुवो मोहम विहाय स्वयं। जो स्वयं मोहम विहाय स्वयं ही मोह का त्याग करके भुवो मने इस पृथ्वी पर कुल पर्वताय भर्तारा, कुल पर्वतों की तरह वे लोक के भर्ता हैं। और जैसे पयोधया रत्नानाम निधिया, जैसे समुद्र में रत्नों की निधि भरी पड़ी है, लेकिन वो समुद्र स्वयं उस निधि के प्रति कोई स्पृहा नहीं रखता है। इसी तरह इनके पास लोक की निधि समुद्र की तरह है। हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, लेकिन व्यावृत्त वित्तस्पृहा, वे उस धन से व्यावृत्त स्पृह वाले, माने कोई लौकिक वस्तु की जिनको स्पृहा नहीं है। जैसे नभो विभूतया नो कैरपि स्पष्टाः, जैसे आकाश विभूतया है, सारे लोक में व्याप्त है, लेकिन आज तक किसी के द्वारा आकाश छुआ नहीं गया, स्पृष्टा ना स्पृष्ट नहीं है। ऐसे विश्वस्य विश्रांतये, विश्व की शांति के लिए आकाश होता है, इसी तरह विश्व की शांति के लिए परम तीर्थंकर या मुनिवर हुआ करते हैं। ऐसे वित्तस्पृहा पर्वतायो नभोयो अद्यापि चिरंतन अंतिका चरा संति। ऐसे संत आज भी हैं, लेकिन के अंतायमी संता कितने हैं? इस बात को देखा जाए तो इनकी संख्या आज बहुत थोड़ी है। ऐसे भी मुनि महाराज आज भी हैं। देखो इसका ये उत्तर दिया है इन्हें कि जो ऊपर कहा था कि पंचम काल में मुनि महाराज नहीं होते हैं, उन मुनि महाराजों का समर्थन करने वाला
ये आत्मानुशासन से श्लोक ला करके ये नए 33 नंबर का ये श्लोक आत्मानुशासन से ला करके यहाँ श्रुत सागर सूरी ने ये उद्धृत किया है। आज भी साधु हैं इस बात का ये समर्थन करते हैं। जो स्वयं मोह को छोड़कर कुल पर्वतों के समान पृथ्वी का उद्धार करने वाले हैं, समुद्रों के समान स्वयं धन की इच्छा से रहित होकर रत्नों के स्वामी हैं, तथा जो आकाश के समान व्यापक होने से किन्हीं के द्वारा स्पृष्ट न होकर विश्व की विश्रांति के कारण है, ऐसे अपूर्व गुणों के धारक प्राचीन मुनियों के निकट में रहने वाले कितने साधु आज भी विद्यमान हैं। अर्थात पंचम काल में साधुओं की विरलता हो सकती है, पर सर्वथा अभाव नहीं हो सकता है। ये बात देखो यहाँ अष्टपौढ़ में इन्हें कही है। इसका अर्थ देखो इनने क्या किया। मोक्षु संप्रदाय वालों ने, पढ़ो इसमें से, भैया को दे दो ये पुस्तक, भैया पढ़ेगा। गाथा के अर्थ से तो पढ़ो तुम। उपदेश दिया कि दर्शन जिसका मूल है, मूल कहाँ होता है कि जैसे मंदिर के नींव और वृक्ष के जड़ होते हैं, उसी प्रकार दर्शन धर्म का मूल दर्शन है। इसलिए आचार्य उपदेश देते हैं कि हे सकर्ण अर्थात सत्पुरुषों, सकर्ण का सत्पुरुष सर्वज्ञ के कहे हुए उस दर्शन मूल। देखो इन्हें एक अर्थ पहले बदल दिया। देखो इन्हें सकर्ण का अर्थ सत्पुरुष, जी अर्थ बदलने की इनके पास कला, यानी सज्जन पुरुष सुने, जबकि यहाँ आचार्य महाराज लिख रहे हैं सकर्णे। देखो टीकाकार ने लिखा है तम धर्मम श्रुत्वा आकर्ण सुकर्णे, यानी इस धर्म के स्वरूप को अपने सगे कानों से सुनो और पढ़ो। ये मूल में लिख रहे, देखो तम धर्मम श्रुत्वा, सुनो, किससे सुनना? आकर्ण सुकर्णे निश्रवणे, यानी दूसरों के नहीं, अपने निजी कानों से सुन करके क्या सुनना है? आत्म शब्द ग्रहे, क्योंकि यहाँ आत्म स्वरूप को ग्रहण करना है। ये इन्हें अर्थ यहाँ बदल दिया। आगे मूल कहाँ होता है कि जैसे मंदिर के नींव और वृक्ष के जड़ होते हैं, उसी प्रकार धर्म का मूल दर्शन है। इसलिए आचार्य उपदेश देते हैं कि हे सकर्ण, सकर्ण अर्थात सत्पुरुषों, सर्वज्ञ के कहे हुए उस दर्शन मूल रूप धर्म को अपने कानों से सुनकर जो दर्शन से रहित हैं, वे बंधन योग्य नहीं है। इसलिए दर्शनहीन की वंदना मत करो। जिसके दर्शन नहीं है उसके धर्म भी नहीं है, क्योंकि मूल रहित वृक्ष के स्कंध, शाखा, पुष्प, फल आदि कहाँ से होंगे। इसलिए यह उपदेश है कि जिसके धर्म नहीं है उससे धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर धर्म के निमित्त उसकी वंदना किस लिए करें, ऐसा जानना है। अब यहाँ धर्म का तथा दर्शन का स्वरूप जानना चाहिए। वह स्वरूप तो संक्षेप में ग्रंथकार ही आगे कहेंगे, तथापि कुछ अन्य ग्रंथों के अनुसार यहाँ भी दे रहे हैं। धर्म शब्द का अर्थ यह है कि जो आत्मा को संसार से उबार कर सुख स्थान में स्थापित करे सो धर्म है, और दर्शन अर्थात देखना। इस प्रकार धर्म की मूर्ति दिखाई दे वह दर्शन है। तथा प्रसिद्धि में देखो दर्शन का अर्थ यहाँ देखना नहीं होता है,
ये दर्शन जो होता है, ये प्रश्न किया सर्वार सिद्धि में कि दर्शन का अर्थ दृश्य धातु तो देखने के अर्थ में मुख्य हुआ करती है। तो यहाँ दर्शन का अर्थ देखना लगाना तो पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में स्पष्ट किया। चूँकि दृश्य धातु का दर्शन अर्थ होता है, ये बात सत्य है, निषेध नहीं है, किंतु इतना ध्यान रखना कि धातु अनेकार्थत्वात्, किसी भी धातुओं का एक ही अर्थ नहीं होता, अनेक अर्थ वाली धातुएं हुआ करती हैं। इसलिए यहाँ दर्शन को छोड़ करके यहाँ श्रद्धान अर्थ लगाना। सम्यक दर्शन का अर्थ अच्छी दृष्टि, आँखों से नहीं जोड़ना। अच्छी दृष्टि का अर्थ सम्यक श्रद्धान लगाना, और वो सम्यक दर्शन का है, सम्यक श्रद्धान का है, रुचि का है, प्रतीति का है, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धानी का है, ये उससे अर्थ लगाना। हाँ, इसलिए इनने जो अर्थ दर्शन का लगा दिया कि दर्शन का अर्थ देखना, ये आगम सम्मत नहीं है। दर्शन का अर्थ श्रद्धान है। जब भी सम्यक दर्शन कहा जाए तब सम्यक दर्शन का अर्थ सम्यक श्रद्धान लगाना चाहिए। इन लोगों को दे तो 5 मिनट है। सर्वज्ञ के बिना यथार्थ स्वरूप का जानना नहीं हो सकता। प्रसिद्धि में जिसने धर्म का ज्ञान हो, ऐसे मत दर्शन कहा। लोक में धर्म की तथा दर्शन की मान्यता सामान्य रूप से तो सबके है, परंतु सर्वज्ञ के बिना यथार्थ स्वरूप का जानना नहीं हो सकता। परंतु छद्मस्थ प्राणी अपनी बुद्धि से अनेक स्वरूपों की कल्पना करके अन्यथा स्वरूप स्थापित करके उनकी प्रवृत्ति करते हैं। और जिन मत सर्वज्ञ की परंपरा से प्रवर्तमान है, इसलिए इसमें यथार्थ स्वरूप का प्ररूपण। वहाँ धर्म को निश्चय और व्यवहार ऐसे दो प्रकार से है। उसकी प्रथम वस्तु स्वभाव, दूसरे उत्तम क्षमा आदि 10 प्रकार, तीसरे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप, और चौथे जीवों की रक्षा रूप, ऐसे 4 प्रकार थे। वहाँ निश्चय से सिद्ध किया जाए तब तो सब में एक ही प्रकार है। इसलिए वस्तु स्वभाव का तात्पर्य तो जीव नामक वस्तु की। देखो यहाँ से विषयांतर हो गया इनका। ये निश्चय व्यवहार की बात आ गई, माने जे अपनी तरफ की घुट्टी पिलाने लगे। मूल ग्रंथ का जो व्याख्यान है उस ग्रंथ का व्याख्यान समाप्त कर दिया, और निश्चय व्यवहार ये प्रसंग। इतना ध्यान रखना कि चरणानुयोग की पद्धति में निश्चय व्यवहार की कोई व्यवस्था नहीं होती। निश्चय नय और व्यवहार नय की व्यवस्था द्रव्यानुयोग से जुड़ी होती है। चरणानुयोग में सिर्फ सराग सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक दर्शन अथवा सराग चारित्र, वीतराग चारित्र, ये तो आगम में उल्लेख होता है, लेकिन सराग चारित्र, वीतराग चारित्र को निश्चय और व्यवहार की दृष्टि से कभी जोड़ा नहीं जाता। यदि आप इसको निश्चय और व्यवहार से जोड़ रहे हैं तो ये विषय आपका विषयांतर हो रहा है, मूल लिंक को छोड़ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर इस विषय को चूंकि चरणानुयोग की पद्धति को छोड़ करके वहाँ धर्म का स्वरूप कहा है कि बद्धु सहावो धर्मो, ये वस्तु का स्वभाव है, वो धर्म है, बात बिल्कुल ठीक है। अथवा उत्तम क्षमादि धर्म है। तो जहाँ सम्यक दर्शन होगा वहाँ क्षमादि धर्म की चर्चा नहीं होगी, क्योंकि उत्तम क्षमादि 10 धर्म मुनियों की
गुण हुआ करते हैं, संबर निर्जरा के कारण हुआ करते हैं। आप लोगों ने 9वें अध्याय में पढ़ा होगा। 9वें अध्याय में जहाँ संबर निर्जरा का वर्णन किया तो सगुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसेजय चारित्रय, यानी ये 10 धर्म किनको होते हैं? जो मुनि महाराज गुप्ती के पालन करने के योग्य होते। इसलिए पहले कहा गुप्ती। ये गुप्ती और समिति जो हुआ करती है निश्चय और व्यवहार यानी सराग और वीतराग चारित्र से जोड़ी जाती है। तो जहाँ पर ये गुप्ती समिति का पालन करना होता है उन्हीं महाराज के 10 धर्म होता है। श्रावक के पास ना गुप्ती है ना समिति है और ना 10 धर्म है। वो 10 धर्म का सिर्फ इतना करता कि पूजा कर लेगा, लेकिन पूजा करने के बाद में उस आचरण को नहीं अपनाएगा, क्योंकि पंचम गुण स्थानवर्ती द्रव्य रखे हैं। अब क्षमा धर्म की पूजा करके आया है और क्षमा धर्म की पूजा करने के बाद में घर पहुंचा और कोई उसके यहाँ विरोधी उसके द्रव्य को हरण करने के लिए आके बैठ गया है तो वो क्या कहेगा? उत्तम क्षमा गहो रे भाई। अब वो अपने सामने खड़े होकर के उस लुटेरे के लिए अपनी धन लुटवा देगा, ले जाओ, विरोध नहीं करेगा। जहाँ तक विरोधी हिंसा का त्याग नहीं होता वहाँ तक क्षमा धर्म नहीं होता। जब विरोधी हिंसा का त्यागी हो जाता है वहाँ पर फिर धर्म हुआ करता है, वहाँ क्षमा धर्म होता है। तो श्रावक के पास धर्म होता कि नहीं होता? श्रावक अभ्यासी होता है, अभ्यास करेगा, लेकिन अवसर आएगा तो सामने वाले के लिए सबक सिखाएगा और अपने द्रव्य को बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन मुनि महाराज के ऊपर वहाँ पर व्याघ्री झपट रही है तो मुनि महाराज क्षमा धारण कर रहे हैं, व्याघ्री को मुक्का नहीं बता रहे, पिछी नहीं दिखा रहे, ये हट यहाँ से। उनके पास क्षमा धर्म है। आपके पास कहाँ क्षमा धर्म हो सकता है कि जहाँ पर एक कोई विरोधी व्यक्ति उंगली उठा दे तो उंगली काटवे को तैयार हो जाओ। अब पढ़ते रहो उत्तम क्षमा गहो रे भाई, उत्तम क्षमा गहो रे भाई। ये सिर्फ पढ़ोगे, आचरण तो जब आप गृह त्यागी होगे तभी होगे। इतना ही रखते हैं। कछु विषय तो इनका टीका से छूट ही गया ना, पढ़ लेना इसको, अभी बहुत लंबी है, ये तो बहुत लंबा लिखा है ना। जावाणी के ज्ञान से